हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम लोग वेक्टर कैलकुलस के अंदर स्टोक्स थ्योरम की बात करने वाले हैं। क्या है स्टोक्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट पहले यह जानेंगे और फिर उसके बाद स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हुए कैसे हम लोग इंटीग्रल को एवेलुएट करते हैं और फिर उसके बाद कैसे हम लोग स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो यह सब कुछ बारी बारी से। तो चलिए स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले वह जाना जाए। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट इफ S is the open two-sided surface, bounded by a non-intersecting closed curve C, non-intersecting closed curve C, and F is a vector point function then क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ C F डॉट dr इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल S कर्ल F डॉट यूनिट वेक्टर n ds। यही आपका जो है मेन रिजल्ट स्टोक्स थ्योरम का है। सी एफ डॉट डी आर इजकल टू एस कर्ल एफ डॉट एन डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस, जहां वेयर जो यूनिट वेक्टर एन है इजकल टू क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस। और यहां देखिए एफ डॉट डी आर, यह इंटीग्रेशन पर ये सर्किल घेरा है ना, इसका मतलब क्या है, फॉर क्लोज कर्व। सी यानी कर्व है, कैसा, फॉर क्लोज कर्व। एफ डॉट डी आर बराबर दिस, जहां एन जो है यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस एक्स। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ स्टोक्स थ्योरम। और अब चलते हैं इस पर क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे पहले यह बताते हैं और फिर उसके बाद इसका वेरिफिकेशन। देखिए क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू एवेलुएट दिस इंटीग्रल वेयर C इज द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग टू द सरफेस ऑफ यूनिट रेडियस। तो ये क्या दिख रहा है, यूनिट रेडियस, यानी ये सर्किल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। यहाँ ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 क्या है, रेडियस है, यानी वही यूनिट रेडियस की बात कर रहा है। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ा जाए, पहले इंटीग्रल जो दिया है वो देखिए क्या है, उसको पहले लिखिए, गिवन इंटीग्रल ऑफ C 2x माइनस वाई dx। थोड़ा सा मैं इसको और इधर से लिखूं क्योंकि बराबर लिखने में थोड़ा जगह चाहिए। गिवन इंटीग्रल ऑफ C 2x माइनस वाई dx माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई
माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड, ये दिया हुआ। अब हम जो है एक दूसरे इसको कुछ दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं, इसी को हम एक रूप में लिख रहे हैं और पहले लिखते हैं, अब फिर आप उसको देखेंगे और आप खुद उसको श्योर करेंगे कि हाँ इसको लिखा जा सकता है। तो इसको हमने लिखा है और मुझे इसको आई जे के रूप में मुझे लिखना है। और कैसे लिखना है, यहां देखिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं और देखिए क्या इसको लिखा जा सकता है क्या। तो ऐसे लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ सी, और इसको ऐसे है 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के। ये देखिए, यानी dx dy dz नहीं लिखा है, यह लिखा है i माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, dx dy dz नहीं लिखा है। अब लिख रहे हैं ऐसे, डॉट ये लगा दिया क्या, i dx प्लस जे डी वाई अब प्लस के डी जेड। डॉट क्या लिखा है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। क्या लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे देखिए आई डॉट आई क्या होता है 1, तो 2x माइनस वाई डी एक्स हुआ कि नहीं हुआ। जे डॉट जे क्या होता है 1, तो माइनस वाई जेड स्क्वायर डी वाई हुआ कि नहीं हुआ। और के डॉट के क्या होता है 1, तो माइनस वाई स्क्वायर जेड और डी जेड आपका ये हुआ। बाकी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब जीरो होता है, अब जानते हैं। और आगे जो है मैं ये लिख रहा हूं इंटीग्रल ऑफ सी 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, ये है हमने इसको लिखा है यही चीज। और इसके स्थान पर मैं ये लिखना चाह रहा हूं, देखिए क्या लिख सकते हैं क्या, यह तो डॉट प्रोडक्ट है, ये तो ठीक है डॉट प्रोडक्ट, इसके स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर डी आर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं ना कि वेक्टर आर बराबर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां वेक्टर डी आर की बात करें तो यानी क्या है, आप इसको डिफरेंशिएट किए तो ये क्या हो जाएगा आई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा जे डी वाई, ये क्या हो जाएगा के डी जेड आपका ही है। ये देखिए यही ना है, इसके स्थान क्या लिखा है डी आर आपका इस रूप में। तो यह कैसे लिखा है ये आपके सामने यहां पर। और अब यह लिखने के बाद हम लिखते हैं क्या, स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। जब भी क्वेश्चन में, चूंकि हमने इसको पहले इस रूप में लिख लिया है, यहां जरूरत थी क्योंकि उससे कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यह चीजें क्या है। तो इसके बाद फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, तो यहां लिख रहे हैं फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम आप जानते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर इजकल टू डबल इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन डी एस आपका ही है। और यही मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब यहां कंपेयर कीजिए तो इससे देखिए, तो अगर यह जो दिया है इस इंटीग्रल में, अथवा इसको देखिए अगर इससे कंपेयर कीजिए तो देखिए ये डॉट है, यह है डी आर है, यह है, तो यह क्या होगा, यह वेक्टर एफ होगा कि नहीं होगा। कंपेयर कीजिए तो यह क्या हुआ, पूरा वेक्टर एफ। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हियर, यही लिख देता हूं हियर, या ऊपर लिख दे रहे हैं ऐसे। जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से आपको दिख रहा है हियर वेक्टर एफ, तो वेक्टर एफ यही हुआ ना, इससे कंपेयर कीजिए तो ये क्या है 2x माइनस वाई आई
माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के आपका है। यही क्या है, वेक्टर एफ आपके सूत्र में। और यह स्टेटमेंट है आपका किसका, स्टोक्स थ्योरम का। मुझे इसको इवैल्यूएट करना है, एफ डॉट डी आर यानी एफ यह है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने के लिए आप जानते हैं स्टोक्स थ्योरम में यह किसके बराबर है, कर्ल एफ डॉट एन डी एस। तो यह यानी यह बराबर है जो आपका पूछ रहा है भाई, यही तो हमने इसके बराबर लिखा है। तो किसके बराबर है, कर्ल एफ डॉट एन डी एस, यानी यही स्टोक्स थ्योरम कह रहा है। अब मुझे एफ पता हो गया है, एफ क्या है, तो क्या किया जाए, इसको निकालने के लिए हम ये निकाल लें और यह इसके बराबर होता है तो मेरा निकल जाएगा इस इंटीग्रल की वैल्यू। तो यहां क्या है, कर्ल एफ है, तो एफ यह हो गया है तो क्या किया जाए, कर्ल एफ निकाल लिया जाए। तो यहां पर मैं लिखिए नाउ कर्ल एफ बराबर क्या होता है, डेल क्रॉस एफ, जानते हैं डेल क्रॉस एफ। और डेल बराबर क्या होता है जानते हैं ना, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड अक्रॉस वेक्टर एफ। एफ आपका क्या है यहां पर ऐसे 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वेयर जे माइनस वाई स्क्वेयर जेड के आपका ये हो गया। तो यह हमने लिखा है वेक्टर एफ और यह डेल है, और पता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको कैसे लिखते हैं डिटरमिनेंट रूप में, उस तरह से लिखिए। तो बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका आई जे के और फिर यहां से डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। आई जे के इसका कोफिशिएंट डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और यहां देखिए आई क्या है, कोफिशिएंट 2x माइनस वाई, जे क्या है माइनस वाई जेड स्क्वायर, के क्या है माइनस वाई स्क्वायर जेड, और ये आपका हुआ। तो यह आपने इस रूप में लिखा और यहां से बराबर यही लिख रहे हैं, दिस इंप्लाइज कर्ल एफ बराबर, कर्ल एफ बराबर क्या हो जाएगा, चलिए कर्ल एफ यही है ना, आपने लिखा है कर्ल एफ बराबर इस रूप में। तो दिस इंप्लाइज कर्ल एफ। अब चलिए अब इसको एक्सपेंड किया जाए तो क्या है, पहले आई के लांग, यह गायब यह गायब, यही आएगा ना, क्या आपके पास आ रहा है डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस वाई स्क्वायर जेड, और ये क्या है आई, ऐसे देखिए, और माइनस यहां देखिए माइनस, और यहां देखिए तो माइनस पहले से है, यानी यह इंटू यह आपका हो गया माइनस, और माइनस पहले से है तो प्लस क्या हो जाएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ, ये देखिए आई यहां नहीं होगा, पहले ये लिख रहे पूरा, डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस, और माइनस माइनस प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ क्या हुआ वाई जेड स्क्वायर, और यह आपका क्या है आई, और फिर प्लस के बाद माइनस, माइनस जे है तो यह रो यह कॉलम गायब, तो डेल बाई डेल एक्स, यह डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस वाई स्क्वायर बाई जेड, वाई सॉरी माइनस वाई स्क्वायर जेड, और फिर क्या होगा माइनस डेल बाई डेल जेड, यानी यह है माइनस डेल बाई डेल जेड, और क्या है 2x माइनस वाई, और पूरा क्या है जे, और प्लस अब के वाला दिख रहा ना, जे क्या यह गायब, तो डेल बाई डेल एक्स ये, अब माइनस डेल बाई डेल जेड आपका यह, अब प्लस के यानी यह रो यह कॉलम हटाइए तो क्या आएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस वाई जेड स्क्वायर ये है, और माइनस ये क्या है डेल बाई डेल वाई ऑफ, यह गायब हुआ क्या हुआ डेल बाई डेल वाई ऑफ 2x माइनस वाई के इस रूप में, यह आपने कर लिया लिखा इस ढंग से। और यहां से अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और ऐसे लिख दें, देयरफॉर कर्ल एफ बराबर चलिए डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस वाई स्क्वायर जेड,
माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2y, और जेड क्या है, माइनस 2y जेड, ये हो गया। और डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड स्क्वायर, वाई कांस्टेंट हुआ तो जेड स्क्वायर क्या होगा 2z, तो क्या है प्लस यहां भी क्या मिल रहा है 2yz, अरे y इंटू 2z या 2yz, तो मतलब यही है ना। और यह आपका क्या है i, अब प्लस या माइनस है, जे है माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेल बाई डेल एक्स, एक्स का स्प्रेड कर रहे हैं तो कहीं एक्स नहीं है, वाई स्क्वायर जेड कांस्टेंट हुआ क्या हुआ 0, और माइनस डेल बाई डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में कहीं जेड नहीं है, एक्स वाई है, तो ये भी क्या हुआ 0, तो 0 इंटू जेड यानी क्या है 0 आपका आ गया। यानी यहां पर आपका क्या मिला, ऐसे लिख लीजिए, कह सकते हैं -0 जे, और यहां ये तो प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में कहीं एक्स नहीं है, यह 0, और वाई के रिस्पेक्ट में देखिए यह 0 हो गया 2x, और माइनस प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई 1 हुआ कि नहीं हुआ, 1 इंटू के आपके हुआ, और यहां से यह कट गया आपस में, तो यह 0 भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो देयरफॉर क्या आया, कर्ल एफ बराबर आपके पास क्या आया कि आपके यहां पर, तो कर्ल एफ बराबर कि आपका यहां पर। और अब आगे बढ़ते हैं, देखिए कैसे, इसको मिटा दें, यहां जो आपका जो है ये यन है, दिख रहा है ना, यहां हम लोग जो है क्या है, यन क्या है, हियर यन इजकल टू यहां पर क्या है, यूनिट वेक्टर के बराबर है, हियर यन बराबर क्या है, यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो हियर यन बराबर के। तो अब चलते हैं इस रिजल्ट, यानी इक्वेशन नंबर 1 माना है, तो देयरफॉर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे सी एफ डॉट डी आर बराबर, यहां पर सी यह पता है क्या है, यह है 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, यही आपका क्या है एफ, ऐसे लिख दें एफ, और डॉट ये आपका डी आर, ठीक है। तो एफ डॉट डी आर बराबर, यहां देखिए किसके बराबर है, कर्ल एफ, यानी इंटीग्रेशन ऑफ यस कर्ल एफ क्या निकाले हैं ना, तो यह क्या है के डॉट यूनिट वेक्टर एन, और यह आपका डीएस, और डीएस है तो हम क्या डीएस के स्थान लिख सकते हैं, डीएस के स्थान पर, अब इसके बाद लिख देते हैं, या यही लिख लीजिए डीएस के स्थान पर, चलिए इसके बाद लिख देते हैं, यह डबल इंटीग्रल है यस और के डॉट एन, यहां आप यह तो के ही है, यानी यह तो के है, और डॉट यूनिट वेक्टर एन किसके बराबर यहां है, के बराबर है यूनिट वेक्टर के, तो यह क्या है यूनिट वेक्टर के, तो के डॉट, और ये क्या है के, और डीएस के स्थान पर मैं क्या लिख सकते हैं, dx इंटू dy, यह बीच में डॉट प्रोडक्ट है, क्या कर रहे हैं, यानी यह बराबर कर्ल एफ डॉट एन डीएस है, और कर्ल एफ किसके बराबर है, यह आपने निकाला है यूनिट वेक्टर के, और यहां पर आप देख रहे हैं एन बराबर क्या है, के है, वी टेक एन इक्वल टू क्या है यूनिट वेक्टर के, तो आपने यहां पर मान रखा है, तो यह कर्ल एफ आपका के है, और यहां यूनिट वेक्टर एन क्या है, के बराबर है यूनिट वेक्टर के, तो के डॉट के, और डीएस के स्थान पर क्या लिखा, dx dy, जिससे डी भी होता है तो dx dy dz, ds है तो dx dy, यानी एरिया आपका जो है, एरिया जब भी निकालते हैं तो डबल इंटीग्रल लेते हैं नहीं लेते हैं, dx dy, और वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है dx dy dz, ये dx dy dz, तो यहां पर ds यानी क्या है dx dy है, यानी यह आपका एरिया है dx dy, और इस रूप में हमने जो है यह इस ढंग से लिखा है ds बराबर किसके है dx dy, तो क्या आपका दिख रहा है यहां पर, ऐसे देखिए
ये इसको मैं मिटा देता हूं। तो के डॉट के आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1, तो के डॉट के 1, तो ये 1 हो गया। और क्या यहां dx dy, और dx dy डबल इंटीग्रल dx dy क्या बताएं, यही तो एरिया होता है। एरिया ये देखिए एरिया होता है, और dx dy dz क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आप जानते हैं। तो एरिया इजकल टू dx dy, वॉल्यूम इजकल टू dx dy dz। और यहां देखिए तो dx dy है कि नहीं है, डबल इंटीग्रल dx dy, यह एरिया है। और एरिया जब है तो हमको एरिया कैसे रीजन देखिए क्या दे रहा है, जो सी जो है इधर क्या सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी हमारा जो क्या है सर्किल है। और कह रहा आप यूनिट स्क्वायर यूनिट रेडियस, तो रेडियस का क्या है 1 है, तो यह सर्किल है। और सर्किल यह मुझे एरिया है, और मुझे एरिया निकालना है। तो यहाँ पर जो रीजन है वो सर्किल है, तो यहाँ से मुझे सर्किल का एरिया निकालना है। और सर्किल का एरिया जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो, आप जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर, जानते हैं। तो यहां पर क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, पाई यानी एरिया, आर क्या है यूनिट रेडियस। तो यहां पर 1 स्क्वायर है, 1 क्या है इसका रेडियस है कि नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो 1 यानी क्या है 1 स्क्वायर यानी 1 क्या है रेडियस, तो क्या होगा पाई 1 स्क्वायर अब बराबर क्या है पाई। यही क्या है इस इंटीग्रल का मान है, यानी देयरफॉर क्या हो गया आपका, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ जो निकालना है 2x माइनस वाई डी एक्स माइनस वाई जेड डी स्क्वायर dy माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड बराबर क्या निकला है पाई। और यही आपका क्या है आंसर है इस रूप में, और यही इंटीग्रल को एवैल्यूएट करने के लिए कह रहा था। एक क्वेश्चन और लिखा है, देखिए क्या है, एवैल्यूएट एफ डॉट डी आर बाय स्टोक्स थ्योरम, जहां एफ दिया है और बाउंड्री क्या है ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, ये इस रूप में 0 0 0 1 0 0 1 1 0। अगर एफ डॉट डी आर ही पूछता और स्टोक्स थ्योरम की बात नहीं करता, तो आप तब भी जानते हैं कि इसको निकालने के लिए स्टोक्स थ्योरम का ही यूज करेंगे, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता है क्या होता है, सी एफ डॉट डी आर इजकल टू डबल इंटीग्रल कर्ली एफ डॉट यूनिट वेक्टरियन डी एस। तो अगर स्टोक्स थ्योरम नहीं भी कहता तो भी स्टोक्स थ्योरम के द्वारा ही हम इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट करते हैं। तो इसको आगे बढ़ने के लिए पहले बोला है कि स्टोक्स थ्योरम द्वारा लगाना ही है, तो पहले क्या लिखेंगे स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ग्रीन्स थ्योरम में पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी पहले क्या करते थे, ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते थे, और यहाँ पर भी स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर गिवन या फ्रॉम लिखिए स्टोक्स थ्योरम, फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम क्या है जानते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर इजकल टू डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टरियन डी एस। यही क्या है स्टोक्स थ्योरम आपका इस रूप में। और देखिए यही निकालना है, और यह दिख रहा है स्टोक्स थ्योरम में, यह बराबर यह आपके सामने। अब क्या है गिवन वेक्टर एफ क्या है वाई स्क्वायर आई प्लस ई एक्स स्क्वायर जे माइनस ई एक्स प्लस जेड के, यह वेक्टर एफ है। तो मुझे यह निकालना है, और यह इसके बराबर है, और कर्ल एफ यहाँ एफ है तो पहले क्या निकालिए जाए, कर्ल एफ निकाल लें। तो यहाँ पर देखिए नाउ कर्ल एफ, तो कर्ल एफ बराबर जानते हैं ना क्या है डेल क्रॉस एफ, आप जानते हैं। और डेल बराबर क्या है
आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड अक्रॉस एफ। एफ आपका है वाई स्क्वायर आई प्लस ई एक्स स्क्वायर जे माइनस ई एक्स प्लस जेड के आपका ये है वेक्टर एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको लिखने के लिए डिटर्मिनेंट जानते हैं ना, आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये क्या है माइनस ई एक्स प्लस जेड आपका इस रूप में। तो यह कर्ल एफ है, तो देयरफॉर यहां लिख रहे हैं कर्ल एफ बराबर, उसी तरीके से देखिए पहले आई के लांग यह रो यह कॉलम गायब, क्या होगा डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस एक्स प्लस जेड, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान देखिए तो डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस एक्स प्लस जेड, ऐसे तो ऐसे लिख लीजिए माइनस एक्स माइनस जेड आपका इस रूप में, और माइनस ये है क्या डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर आपका इस रूप में, ठीक। फिर प्लस के बाद माइनस, माइनस ये लिख रहे हैं, और जे आपका क्या होगा बाद में लिख लेंगे, पहले जे के लांग लिख लीजिए, जे के लांग क्या होगा यह रो यह कॉलम गायब, और क्या डेल बाई डेल एक्स, फिर यही तो डेल बाई डेल एक्स आप, और फिर ऐसे लिख लीजिए माइनस एक्स माइनस जेड, और फिर क्या है डेल बाई डेल जेड, और यह क्या है माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई स्क्वायर, और ये है आपका जे। देखिए तो डेल बाई डेल वाई और माइनस डेल बाई डेल जेड, यानी जे लिख रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा जे है तो यह गायब डेल बाई डेल एक्स आपका ये, और माइनस डेल बाई डेल जेड वाई स्क्वायर आपका है इस रूप में। अब प्लस, अब के लांग लिखिए, क्या हो जाएगा यह रो गायब यह कॉलम गायब, माइनस बाद प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यह रो यह कॉलम डेल बाई डेल एक्स, ऐसे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर, और ये आपका के इस रूप में। आपको पता है कि कैसे लिखा गया है। तो देयरफॉर क्या हुआ कर्ल एफ बराबर डेल बाई डेल वाई, देखिए कहीं वाई नहीं है, ये जीरो, डेल बाई डेल जेड, ये आई यहां लिख लीजिए, आई छूट गया है, कहीं यहां डेल बाई डेल जेड है, कहीं जेड नहीं है, तो एक्स स्क्वायर है, उसका भी डिफरेंशिएशन पार्शियल क्या होगा जीरो, तो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, वाई के रिस्पेक्ट में कहीं वाई नहीं यह जीरो, और जेड के रिस्पेक्ट में कहीं जेड नहीं यह जीरो, तो ये पूरा क्या हुआ जीरो आई, यानी जीरो इंटू आई, और माइनस, अब जे में देखिए डेल बाई डेल एक्स है, तो ये एक्स यहाँ पर क्या होगा -1 हो गया, यह जीरो डेल बाई डेल जेड है, तो ये आपका पूरा क्या हुआ यहाँ पर आपका है -0, और ये आपका क्या है जेड। और के में आ जाइए प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हुआ 2x, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या हुआ 2y, तो कितना हुआ -2y, और के आपका इस रूप में। तो देयरफॉर क्या आ गया यहाँ पर कर्ल एफ बराबर आपका क्या है यह जीरो हो गया, और ये देखिए -1 और माइनस प्लस, ये क्या हुआ जे, अब प्लस ये आपका क्या है 2x माइनस 2y, और यह के आपका सूत्र। तो यह मान आपने कर्ल एफ निकाला है, और यहाँ पर डॉट यूनिट वेक्टरियन है, और हम आपको क्या बताए हैं कि यहाँ पर हम जो है यूनिट वेक्टरियन जो है वह क्या लेते हैं यूनिट वेक्टर के के बराबर लेते हैं। तो हियर क्या है यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू क्या है यूनिट वेक्टर के। तो यह तो वाले क्वेश्चन में भी आया था, तो वहाँ हमने क्या क्या किया था कि यूनिट वेक्टरियन को हमने यूनिट वेक्टर के लिया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे यूनिट वेक्टरियन को स्थान पर यूनिट वेक्टर के लेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ल एफ डॉट एन, ये लिख रहे हैं कर्ल एफ डॉट एन, थोड़ा मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
देयरफॉर कर्ल एफ डॉट एन बराबर, तो कर्ल एफ क्या निकाले हैं, ये देखिए आपका क्या है जे अब प्लस 2x माइनस 2y के डॉट एन क्या है के, आपका इस रूप में ये आपके सामने, और फिर यहाँ जे नहीं है तो 0 होना ही है, और के डॉट के क्या होता है 1 होता है, तो इसका क्या मान होगा भाई जे डॉट के 0 और के डॉट के 1, तो क्या आया 2x माइनस 2y आपके सूत्र में। तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे कर लीजिए 2x माइनस वाई, यह किसका मान है कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन का। अब चलते हैं इक्वेशन 1 के साथ आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या क्या चीजें कैसे दिख रही हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये कर आपने निकाला है कर्ल एफ डॉट एन बराबर 2x माइनस वाई, तो यहां से आपका क्या है देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखिए देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर आपका क्या है डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन, क्या निकाले हैं ये देखिए 2x माइनस वाई, और यह क्या है 2x माइनस वाई, और ds के स्थान पर मैं बताया ना क्या लिखेंगे dx dy आपका यहाँ पर। अब ये तो हो गया, अब यहाँ मुझे लिमिट्स चाहिए, और लिमिट्स क्या है यह देखिए, इसकी बाउंड्री क्या है, यानी बाउंड्री क्या दी गई है, उसी बाउंड्री के अंतर्गत हम क्या निकालेंगे इसके लिमिट्स निकालेंगे। यहाँ देखिए तो बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल दिया है विद वर्टिसेस 0 0 0 1 0 0 एंड 1 1 0, यानी ट्रायंगल है इसकी बाउंड्री जिसके वर्टिसेस आपके यह दिए गए हैं। अब हम लोग एक फिगर ड्रा करके देखें क्या दिख रहा है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सारे जो ट्रायंगल के वर्टिसेज हैं देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, जेड कोऑर्डिनेट है, तो देखिए तो यह तीनों वर्टिसेज के जो पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी या जो भी मानिए, इसका जेड कोऑर्डिनेट 0 है कि नहीं 0 है, ये देखिए जेड ये 0 है, यहाँ भी जेड क्या है 0 है, यहाँ भी जेड क्या है 0 है, तो इसका मतलब यह है कि ये ट्रायंगल जो है वह एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है। क्यों? क्योंकि जेड कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, तो ट्रायंगल जब एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है तो हम एक फिगर ड्रा करते हैं एक्स वाई प्लेन में, और देखिए क्या है, तो यह फिगर ड्रा यहां से ऐसे लिख रहे हैं आपका, यहां बना दे। अब ये 0 0 है, तो अब 0 0, अब जेड कोऑर्डिनेट 0 है और एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो सबके एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखिए यह 0 0 है, तो यह मान लिया ओरिजिन है, यह ओरिजिन, और यह आपका क्या हो गया, यानी यह पॉइंट ओरिजिन है, तो इसको ले लीजिए, और यह क्या है 0 0, ये देखिए ओरिजिन है 0 0, और फिर कह रहा है अब 1 0, मैंने कहा ना केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेना है, तो 1 0 1 0 पॉइंट कहाँ होगा, एक्स 1 है वाई 0 है, तो यही होगा पॉइंट ना 1 0, अब मान लिया ए है, और फिर देखिए यह लीजिए जेड कोऑर्डिनेट 0, एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्स 1 है वाई 1 है, तो कहाँ आएगा, मान लिया पॉइंट है एक्स 1 है वाई 1 है, और मान लिया ए पॉइंट बी है। तो ट्रायंगल कौन से बन रही है, आप इसे देखिए तो ट्रायंगल क्या बन रही है आपके इस रूप में, ट्रायंगल बनेगी नहीं बनी, यही ये देखिए आपकी ट्रायंगल इस रूप में, तो 0 0 1 0 और बी 1 1, यह आपकी ट्रायंगल बन गई है इस रूप में। यही बाउंड्री है, इसी बाउंड्री के अंतर्गत मुझे इस लिमिट्स का मान चाहिए, और क्योंकि ये ट्रायंगल है तीनों के वर्टिसेज आपके इस रूप में, और कैसे हम लोग जो है इसके लिमिट्स निकालेंगे, सब कुछ वही तरीका। अब यहाँ देखिए यह फिर क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं, आप जानते हैं लिमिट्स निकालना है, तो यह आपका क्या है dx, यह क्या है dy, dx और dy आपका यह हो गया, तो dx dy यह हो गया। थोड़ा सा और साफ कर दे ताकि कहीं से भी आपको असुविधा न हो,
ये है dy, तो dx dy आपका ये हो गया। और यहां से ये देखिए, अब देखिए तो ex कहां से कहां वेरी कर रहा है, ध्यान से, ex कहां है, ये 0 है, यहां क्या है 1 है, तो ex की लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से 1 होगी कि नहीं होगी, ये देखिए 0 से 1। अब y देखिए, y कहां से कहां, इस स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखिए कहां है, इस लाइन x एक्सिस पर है, तो y बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और उसका स्ट्रिप का अपर पॉइंट देखिए, यह इस लाइन पे है, तो लाइन है, तो लाइन पे है, और लाइन पर जो 2 पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0 0 और 1 1। यानी मुझे क्या है, यह लाइन पर इसका अपर पॉइंट है, तो मुझे क्या है, यह लाइन का इक्वेशन नहीं पता है, लेकिन यह तो पता है कि इस लाइन, यह जो है इसके 2 पॉइंट हैं इस लाइन पर 0 0 1 1। तो आप जानते हैं कि 2 बिंदुओं से पास होने वाली रेखा का समीकरण, यानी द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, वो क्या होता है आप जानते हैं ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान क्या है x2 माइनस x1, और ये x माइनस x1, जानते हैं ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग द पॉइंट x1 y1 x2 y2। अब यहां पर देखिए पॉइंट क्या है, 0 0 है, यह पॉइंट क्या है 1 1 है, तो इसको अगर x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लें, तो रखिए तो इसे मान, यह x2 y2, तो y माइनस y1, y1 क्या है 0, y2 माइनस y1, तो y2 यानी क्या है 1, और y1 क्या है 0, x2 क्या है 1, x1 क्या है 0, और x माइनस x1 यानी 0 है, तो इसको आप देख रहे हैं ना, ये y है और 1/1 1 और y बराबर x, यह लाइन आ गई। तो यह लाइन क्या हुआ, यही क्या है y बराबर x। तो साफ साफ दिख रहा है भाई, यह तो लाइन है, इट इज द इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो y बराबर x इस लाइन का क्वेश्चन हुआ। तो स्ट्रिप का अब देखिए लोअर पॉइंट आपका दिख रहा है, वह कहां है, x एक्सिस पे है, तो जहां y बराबर क्या है 0 है, और इसका अपर पॉइंट स्ट्रिप का देखिए इस लाइन पे है, इस लाइन का क्वेश्चन क्या निकाला है y बराबर x, तो ये आपका क्या हो गया y बराबर x, ये हो गया है। अब हम लोग जो है इस इंटीग्रल को एवैल्यूएट कर लिया जाए तो वही आपका मान होगा। तो देयरफॉर ये बराबर 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। अब देखिए तो 0 to x किसकी लिमिट है, y की, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे लिख लीजिए, इंटीग्रल ऑफ 0 to x x माइनस y dy dx, ये dy dx, यानी पहले आपको y के रेस्पेक्ट में, और थोड़ा अब इसको मिटा दें, क्या हो जाएगा यहां पर, ये 2 है, अब 0 to 1, इसको अब इसको y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जाए, ये देखिए, तो ये x है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो dy क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x dy मीन्स y, और माइनस y है तो क्या हो जाएगा y²/2, और लिमिट क्या है 0 to x आपके सूत्र में। अब रख दीजिए अपर लिमिट, जहां y है वहां x, तो यह क्या हो जाएगा 2 0 to 1 x, y क्या है x माइनस y² x²/2, और माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां y है वहां रखेंगे 0, और यह आपका इस रूप में हो गया यहां पर dx, या क्या आया इसे देखिए, ये 2 0 to 1 है, x² ये है, और माइनस x²/2, तो x माइनस x²/2 कितना हुआ, x²/2 होगा कि नहीं होगा भैया, x² माइनस x²/2, तो घटाइए इसको, 2x² माइनस x², यानी क्या आया x²/2। आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ट्वाइस ऑफ 0 to 1 x² माइनस x²/2 dx, और x² माइनस x²/2 क्या आएगा x²/2, और यह आपका डी, ये 2 से 2 कट गया, बराबर क्या आपका हो रहा है, यहां पर यहां लिख देते हैं, देयरफॉर क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ c f डॉट dr बराबर, यह आपका क्या है 2 से 2 कट गया, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा x³/3, और लिमिट क्या है 0 से 1, रखिए x के स्थान पर 1, तो 1 का क्यूब/3 और माइनस x के स्थान पर 0, सब 0, तो देयरफॉर क्या आया
इंटीग्रेशन ऑफ सी और एफ आपका एफ डॉट डी आर बराबर क्या है, इट इज इक्वल टू 1/3 और यही आपका आंसर है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इस ढंग से आपने पूरा किया। आइए एक क्वेश्चन इस वीडियो में और बता दें, तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम लोग जो है स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं ये सब चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, वो देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, वही यहां पर भी अगेन एवेलुएट एफ डॉट डी आर बाई स्टोक्स थ्योरम, और जहां एफ ये है और सी क्या है, बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल एक्स बराबर प्लस माइनस ए, वाई बराबर 0 एंड वाई बराबर पी। तो चलिए जैसे पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट किया है ठीक इसको उसी ढंग से स्टार्ट किया जाए। तो पहले क्या लिखा जाए, उसका स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो लिखिए यहां पर फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल यस कर्ल एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस। इक्वेशन नंबर 1। अब एफ क्या दिया है इसे लिखिए, गिवन वेक्टर एफ बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आई माइनस 2xyj, आपका यह वेक्टर एफ दिया है। तो यह निकालना है और यह इसके बराबर है, जानते ही हैं। तो हम लोग यह निकाला जाए, जब यह निकल जाएगा तो आपका यह इंटीग्रल का मान अपने आप ही निकल जाएगा। तो एफ यहां पर है तो क्या है, कर्ल एफ चाहिए। तो यहां लिखिए नाउ कर्ल एफ बराबर क्या है, डेल क्रॉस एफ, और डेल बराबर जानते हैं ना, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड, अक्रॉस एफ आपका है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और आई माइनस 2xy जे आपके यहाँ पर, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसी तरीके से लिखिए आई जे के, फिर आपका जो है क्या है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, आई जे क्या है माइनस 2xy, अब के है नहीं यहां पर तो के क्या हो गया 0 आपका इस रूप में है। तो देयरफॉर यहां लिखना है कर्ल एफ बराबर, फिर उसी तरीके से आई के लांग एक्सपेंड कीजिए तो यह गायब, डेल बाई डेल वाई ऑफ 0, ऐसे डेल बाई डेल वाई ऑफ 0, और फिर क्या हो जाएगा आपका, यह गायब हुआ। अब माइनस यहां देखिए तो यह गायब, डेल बाई डेल वाई और माइनस, और यहां देखिए माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, तो क्या हुआ यहां पर प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ 2xy आपका यहां पर, और यह आपका जो है क्या है यहां पर आई, ये देखिए आपका इस रूप में है, और माइनस जे देखिए तो जे आपका यहां लिखिए माइनस जे, तो जे के लांग क्या होगा, यह रो गायब, यह कॉलम गायब, तो डेल बाई डेल एक्स, ये देखिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ ये हो गया 0, और माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यह आपका क्या है जे यहां आपका बगल में हम और थोड़ा सा जगह दे दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यह ब्रैकेट बंद, और यह आपका है जे यहां पर, ठीक, और प्लस यहां ये, तो प्लस इसके बाद के लंग, यह रो यह कॉलम गायब,
और क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स ऑफ माइनस 2xy, इसे देखिए यह गायब और माइनस ये क्या हो जाएगा डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और ये आपका के इस रूप में। तो आगे बढ़िए, देयरफॉर कर्ली एफ बराबर, देखिए 0 है तो ये 0 हो गया और डेल बाई डेल जेड 2xy, कहीं जेड नहीं है तो पूरा क्या हुआ 0 हो गया, यानी 0 इंटू आई माइनस डेल बाई डेल एक्स आप 0 और डेल बाई डेल जेड आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 आपका यहाँ पर, और यहाँ देखिए तो प्लस डेल बाई डेल एक्स आप माइनस 2xy क्या आएगा यहाँ से आपका माइनस 2y और डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 0 वाई स्क्वायर का माइनस पहले से है तो माइनस 2y के आपका यहाँ पर। तो देयरफॉर क्या आया कर्ली एफ बराबर आपका है माइनस 4y के आपका यहाँ पर, और आपने कर्ली एफ निकाल लिया है। डॉट यूनिट वेक्टरियन, और हमने बताया है ना यहाँ यूनिट वेक्टरियन को हम यूनिट वेक्टर के बराबर लेते हैं, तो हियर यूनिट वेक्टरियन बराबर यूनिट वेक्टर के अब जानते हैं। तो इसके बाद यह निकाल लिया जाए नाउ कर्ल एफ डॉट एन, तो क्या हो जाएगा नाउ कर्ल एफ डॉट एन बराबर कर्ल एफ क्या है माइनस 4y के डॉट यूनिट वेक्टरियन क्या है के, तो के डॉट के क्या होता है 1 जानते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा 4y आपके सूत्र में। तो कर्ल एफ डॉट एन का मान माइनस 4y आया है, और चलिए निकालना यह है और यह इसके बराबर है, तो आपने यह मान निकाल लिया है, बाकी काम इक्वेशन नंबर 1 से आगे बढ़ाते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहां से, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन निकाले हैं क्या है माइनस 4y और ds बराबर जानते हैं ना क्या होता है dx dy, अब जानते हैं। अब लिमिट देखिए तो बाउंड्री क्या है C इज द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल, x बराबर प्लस माइनस a, y बराबर 0 एंड y बराबर b, साफ साफ लिमिट दिख रही है x और y की, क्या दिख रही है x बराबर प्लस माइनस a, इन लोअर पॉइंट क्या है माइनस a, अपर पॉइंट क्या है प्लस a, तो x की लिमिट क्या हो जाएगी माइनस a टू a आपके सूत्र में। और y कहां से फ्रॉम 0 टू y बराबर b, तो y की लिमिट क्या ही y बराबर 0 टू y बराबर b इस रूप में है, और इसको एवेलुएट कर लिया जाए इंटीग्रल को, वही इसका मान होगा। तो यहां से आपका दिख रहा है कि माइनस, यहां बता दें तो देयरफॉर क्या हो गया यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर, अब ये देखिए -4, ये तो कांस्टेंट किनारे कर लीजिए -4, और ये लिमिट y की है तो पहले y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ -a टू a, और ये क्या है 0 टू b और y dy, और यह dx इस रूप में जानते हैं ना, जैसे इंटीग्रेट करते हैं डबल इंटीग्रल उसी तरीके से, तो यह आपने इस ढंग से लिखा, और यहाँ से -4 माइनस a टू a y dy क्या होगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, आप जानते हैं 0 टू b dx आपके सूत्र में, और यहाँ से 2 से 4 कटा क्या है -2 माइनस a टू a, और ये क्या आया है y स्क्वायर, देखिए 2 ये y स्क्वायर बचा ना, तो रखिए अपर लिमिट तो y के स्थान b, तो b स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट 0, और यह क्या है dx आपके सूत्र में। तो क्या बाहर निकला -2, ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर को बाहर कर लीजिए, और माइनस a टू a, और यह आपका क्या बचा dx आपके सूत्र में। और यहाँ से फिर
माइनस 2b² dx का इंटीग्रेशन x और माइनस a टू ए आपके हो गया। तो क्या हो जाएगा, रखिए मान माइनस 2b² x अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट माइनस a, तो माइनस 2b² a प्लस a यानी कितना हुआ आपका 2a, तो माइनस 2b² इंटू 2a। तो देयरफॉर आपका आ गया इस इंटीग्रल का मान क्या आया, देयरफॉर आपका इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट डी आर बराबर क्या है, -4 आपका जो है क्या आया ए बी स्क्वायर, 2 दूना 4 ए बी स्क्वायर, और यही आंसर है किसका, इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर बाय स्टोक्स थ्योरम। तो कई क्वेश्चंस लगाए गए और समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हुए किसी इंटीग्रल को एवेल्युएट करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कैसे वेरीफाई करेंगे स्टोक्स थ्योरम को, तो यह सब कुछ चर्चा करेंगे।